मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, सिर्फ ये कि इंटरनेट कैसे कल्चर चेंज करता है। मे बी इन एसे और समवेयर एल्स यू कैन कोट दिस एग्जांपल। आपसे एक जनरेशन पहले आपके पेरेंट्स या मेरी एज के जो लोग हैं, अगर उनकी जिंदगी में कोई अफेयर वफेयर किसी का हो जाए, स्कूल में कॉलेज में हो ही जाते थे, किसी का, सबका होता है, आपका भी होता है, उनका भी होता ही होगा। कहीं पेरेंट्स से बैठ के पूछना आराम से, बढ़िया से, प्यार से एकदम की, पापा नो वैल्यू जजमेंट्स, मम्मी नो वैल्यू जजमेंट्स, बताओ ना कुछ कहानियां बताओ। तो पता नहीं बताएंगे नहीं, होंगी तो जरूर जिंदगी में कहानियां। कहानी के बिना कहां जिंदगी किसी की होती है? बताया हुआ आपको? नहीं। किसको बताया हुआ है? आपको बताया हुआ है? क्या बात है। नहीं, पेरेंट्स के लव मैरिज तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उससे पहले भी कुछ रहा हो। ये भी तो हो सकता है। पर मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने पेरेंट्स पे डाउट करें। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मतलब भाई इंसान है तो इमोशंस तो रहते ही होंगे, एक जमाने में अट्रैक्शन तो होती होंगी, नॉर्मल सी बात है। ओनली इन द फैमिलीज वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग, only there such things are shared, otherwise parents generally avoid sharing these things. तो उस जमाने में क्या होता था कि जैसे किसी की मोहब्बत हुई तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आजकल तो ये कि आपने व्हाट्सएप पे गए, स्नैपचैट पे गए, व्हाट्सएप पे फिर भी ये होता है कि भाई 24 आवर्स के बाद डिलीट होगा, लेकिन ऐसी ऐप से टेलीग्राम वगैरह है, टाइमर सेट के 10 सेकंड का मैसेज किया कि प्राइवेसी बची हुई है, अगर 10 सेकंड में जैसे वो पढ़ेगा या पढ़ेगी मैसेज डिलीट हो जाएगा। You have so many ways to contact someone. मैं भी टिंडर और हिंज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ के बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको पहले से जानते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस जमाने में बड़ा छका हुआ जमाना था। If you want to communicate with someone, there was only one way, writing a letter. और चिट्ठी लिख तो दी, भेजे कैसे? तो जिनके पास ट्रेंड कबूतर थे वो तो ये काम करते थे, कबूतर जा जा जा। सुने आपने गाना? पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। अच्छा, कबूतर का भरोसा नहीं किसी को दे के आ जाएगा। कबूतर पे कितना भरोसा कोई करेगा भाई, रिस्क रहता था। तो फिर कुछ इंसान कबूतर होते थे उस जमाने में कि हीरोइन चिट्ठी लिखी, हीरोइन तक भेजनी है, तो कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत गोलू किस्म के बच्चे होते थे, इधर उधर दीदी को दे के आओ, जाओ, फिर वहां से जवाब आएगा, वो भी उसको बोलेगी इधर इधर दे के आओ, जीजू को दे के आओ। ये चलता था। अब उस इमोशन में चिट्ठी लिखी, बड़े दिल से लिखी, अपनी हैंडराइटिंग में लिखी, और बाद में ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए। पेरेंट्स को पता लगा, पहले हड्डियां ब्रेक हुई, फिर ब्रेकअप हुआ, अब शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब अकेली चिंता की रहती थी कि कहीं ये चिट्ठियां बाद में ऐसा ना हो कि इससे कोई ब्लैकमेल कर सके। सो देयर यूज्ड टू बी वन लास्ट मीटिंग जिसमें दोनों पक्ष चिट्ठियां लेके आते थे, एक दूसरे के सामने डिस्ट्रॉय करते थे, जस्ट टू हैव फेथ थ्रू आउट द लाइफ कि अब डरने की बात नहीं, चिट्ठियां जल गई है। और उसी पे कुछ लोगों ने ऐसी सी कविताएं लिखी, गजलें लिखी। अगर आप जगजीत सिंह को सुनते हो तो एक बड़ी फेमस नज्म है, तेरी खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। अरे बाबा के तब बड़े सुनते हो। ये कुछ लोग वावा करने के लिए पैदा होते हैं, तो वो ताक में है कि मौका पे तो वावा कर दो। पूरी नज्म सुनिए, कभी अपने कमरे में उसे चलाइए, अंधेरा करके आंख बंद करके सुनिए उस नज्म को, फिर आप पेन फील कर पाएंगे अपने पेरेंट्स की जनरेशन का। अब आज के जमाने में पॉसिबल है नहीं। सो व्हाट नाउ हैपेंस इज कि दो लोगों में दोस्ती हुई, खटाक से इंस्टा में फोटो आने लगती है, इन रिलेशनशिप विद XYZ, खटाक से स्टेटस चेंज हुआ, और कोई पूछे व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब हिंट पे हिंट दे रहे हैं पूरे समाज को, कुछ चल तो रहा है, देखो अभी क्लियर नहीं है। सो आई टॉक टू वन गर्ल ऑफ माई फैमिली हु हैपेंस टू बी वेरी स्मार्ट गर्ल। अब तो उसकी शादी हो गई और छोटी बच्ची है उसकी। 7-8 साल पहले जब उसका पहला अफेयर हुआ, शी वाज सो हैप्पी। उसे पूरी आग लगा दी इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यहां वहां सब जगह, ही इज माई फ्रेंड, ही इज गोइंग टू बी माय हबी, पता नहीं क्या क्या लिखा उसके बारे में, सब कुछ लिखा। वुड बी हबी, हस्बैंड को हबी बोलते हैं यार, नहीं पता? ये कह रहे हैं, मुझे लगा हगीज बोल रहे हैं। वो उसके बाद की स्टेज है भाई, वो तो उसके 5-7 साल के बाद की स्टेज है ना? तो उसे खुश होकर लिख दिया। अब हम भी फेसबुक पे हैं तो फोन करके बोले कि हमें देखा नहीं, मैंने देखा तो लाइक करो, अगर लाइक करो, लाइक भी करवा दो लोग।
अब जैसा होता है 1-2 साल बाद ब्रेकअप हो गया। चिट्ठी वाले जमाने में तो कहता चुपके से चल रहा, चिट्ठी जलाई, बात खत्म हो गई। अब यहां कैसे जलाएं? सबने डाउनलोड किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेके रखे होंगे सबने। अब आप फोन भी जला देंगे तो क्या होगा उससे? सो इन दिस एज पीपल हैव बिकम स्मार्टर। मैंने उससे पूछा बाद में, मैंने कहा तुम कैसे हैंडल कर रही हो? बोले क्या हैंडल करना है इसमें? मैंने कहा भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम लोग अलग हो गए, लोग सवाल पूछते होंगे। बोले कौन पूछेगा? मैंने फिर भी कोई पूछेगा नहीं, बोले उन सबका भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कंफर्टेबल। अच्छा। देन शी अनाउंस्ड ब्रेकअप ऑन इंटरनेट, ब्रोकन अप, और उसके बाद लिखा एवरीवन इज रिक्वेस्टेड नॉट टू कनेक्ट मी विद दिस पर्सन एनीमोर। खत्म। और उसने लाइक किया, कंफर्मेशन मिल गया। 6-8 महीने बाद सेकंड, and she announced with same level of warmth and happiness. सुपर कैरी बढ़ा, नई सोसाइटी है। And finally, after third attempt, she found the right person for her. And every time she announced openly. तो मुझे लगा ये बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, हमारी जिंदगी में छिपाने में आधी ऊर्जा लग जाती थी, ये छिपाते ही नहीं, मस्त रहते हैं। एंड नाउ शी इज कंफर्टेबली मैरिड टू ए बॉय। उसके भी 2 फिर रहे होंगे पहले, जैसा मुझे दोनों बच्चे मिलते हैं बताते हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। नहीं, नंबर नहीं डालते थे, नंबर तो नहीं लिखते थे, लिखना चाहिए उनको, लिखना चाहिए ही वाज माय सेकंड वुड बी हबी, कुड बी हबी। जो मैं कहना चाह रहा हूं पूरी बात का सार ये है कि व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी कम्स, ग्रेजुअली द सोसाइटी चेंजेस इट्स बिहेवियर। अब क्योंकि प्राइवेसी है ही नहीं उतनी, तो चीजें पब्लिक हो जाने से भी उतना फर्क नहीं पड़ता। अब लोगों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, इट इज सो लेस, कि अगर मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि भगवान न करे कल को आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, और एआई के जमाने में ऐसा सबके साथ होना है, मान के चलिए। अभी एआई ऐसा आ चुका है, पर अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मे बी इन 6 months 1 year ऐसा एआई कि आपकी ही फोटो होगी, आपकी ही आवाज होगी, लेकिन वो आप नहीं होंगे। हाँ, डीप फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, फेस नहीं, मेरे ख्याल फेक है, डीप फेक बोलते हैं उसको, डीप फेक। सो योर वीडियो कैन बी मेड विदाउट हैविंग यू इन द वीडियो, और इतना एक्यूरेट होगा कि जब तक कोई एक्सपर्ट उसको ना साबित कर दे कि झूठ है, वो आप भी देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि सच है एकदम। सो दिस इज गोइंग टू हैपन विद एवरीवन। द ओनली गुड थिंग इज विद सच थिंग्स अटेंशन स्पैन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सो लेस कि कभी आपकी जिंदगी में तूफान बच जाए इस तरह का ना, कि कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसी फोटो आपकी है, आपकी नहीं है, किसी ने डाल दी है, सैकड़ों लोग गालियां दे रहे हैं आपको, उससे बहुत मन करता है कि मैं इसमें ये करूं, मैं इसमें वो करूं, कोर्ट जाऊं, पुलिस में जाऊं, ये करूं। और इसका जो गोल्डन फार्मूला वो ये है कि 3 दिन के लिए फोन ऑफ करके शांत रहना है, बस, जस्ट 3 days। अटेंशन स्पैन ऑफ द जर्नलिस्ट और ऑफ द पब्लिक never crosses 3 days unless you put fuel into that fire। आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वो बढ़ता जाएगा टाइम। Never respond to such things and you will see in 2-3 days everyone will forget what happened। और 2 महीने बाद तो किसी को याद भी नहीं रहता है, सबकी मेमोरी कम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इस समय होती रहती है। So no one will be remembering what happened to you or with you। Just you have to maintain peace with yourself for 3 days at that time। और इंटरनेट के जमाने में बहुत बेसिक सी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समवन आस्क्स यू इन द एज ऑफ इंटरनेट व्हाट शुड बी द कोड ऑफ एथिक्स फॉर द नेटिजन्स, आप लिख लेंगे 7 बातें।